नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से देश में पैर पसार रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व एक बार फिर से कोरोना के नए संकट और नए वेरिएंट के खतरे से जूझ रहा है। ऐसे में न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे अपील करता है कि आप कोरोना के नए रूप और खतरे से सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार को इस खतरे से आगाह करें। इसके लिए सबसे जरूरी है इस खतरे को मास्क पहनकर रोकें, क्योंकि मुंह पर है मास्क तो जिंदगी पास। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना की, जहां जबलपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि तीसरी लहर से निपटने की क्या तैयारी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। 2 हफ्ते में सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से, जहां पर मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जबलपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। 2 हफ्ते में सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। तो सरकार ने क्या तैयारियां कर रखी हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए, और जैसा कि आपको मालूम है कि पहले से तमाम इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि यदि कोविड के पेशेंट बढ़ते हैं तो उनको उचित इलाज मिल सके, वक्त पर इलाज मिल सके। और तीसरा जो वेरिएंट ओमिक्रॉन है वो बहुत तेजी से फैलता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, खुद जबलपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर। देखिए, बिल्कुल रीनू, एक महत्वपूर्ण ये कदम है जो कि हाईकोर्ट ने इसके पहले भी जब दूसरी लहर हुई थी तो भी स्वतः संज्ञान याचिका लंबित थी और उस मामले में लगातार मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा था, चाहे ऑक्सीजन की बात हो या रेमडेसिविर की बात हो या अस्पतालों के इलाज की दरों की बात हो। अब जब तीसरी लहर आई है तो इस मामले पर भी हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं, तीसरी लहर कितनी भयावह है, अभी वर्तमान में जो पॉजिटिव मरीज आए हैं उनमें कितनी ज्यादा सीरियसनेस है और किस प्रकार से मेडिकल सुविधाएं पूरे मध्य प्रदेश भर में डिप्लॉयड की जाएंगी इस लहर से निपटने के लिए। तो हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हुए तीसरी लहर को लेकर स्वतः संज्ञान पर हाईकोर्ट सरकार से जवाब जो है वो तलब किया। 2 सप्ताह में सरकार को अब जवाब देना होगा, डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी कि आखिर तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या इंतजाम है। बेशक दूसरी लहर से कहीं ना कहीं तैयारियां सरकार ने पहले से ही करके रखी हुई थी। ऑक्सीजन के जो जितने भी प्लांट्स हैं उसे स्थापित किया था। बहरहाल अब ये विस्तृत रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट के समक्ष फिर से सरकार पेश करेगी और बतलाएगी कि आखिर तीसरी लहर से निपटने के लिए वो कितनी तैयार है। जी बिल्कुल। और देखा ये भी जा रहा है प्रतीक कि जिस तरीके से कोविड के केस बढ़ रहे हैं, चाहे जबलपुर की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, पहले से ही सरकार सतर्क थी। जो स्वास्थ्य विभाग है पहले से अलर्ट मोड पर है। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं इस वक्त संस्कारधानी में? देखिए, बेशक सरकार पहले से ही अलर्ट है और गृह विभाग के जो दिशा निर्देश आए हैं उसका पालन यहां सख्ती से कराया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू का आदेश जब लागू हुआ था तो हम रोजाना देखते हैं कि 11 बजे के बाद से ही नाइट कर्फ्यू का असर सड़कों पे देखने को मिलने लगता है। 10:30 बजे से ही सड़कों पे सन्नाटा पसर जाता है। सार्वजनिक आयोजनों में भी सीमित संख्या कर दी गई है। मास्क पर फाइन शुरू हो गया है, चौराहे चौराहे पर पुलिस तैनात है और रोजाना हजारों की संख्या में फाइन भी हो रहे हैं। बहरहाल लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। SMS का पालन अगर वो करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और सख्ती तो सरकार अपनी ओर से कर ही रही है, लेकिन जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक शायद जो मंशा है उसे पूरा ना पाया जाए। जो भी हो, फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है और सरकार से जवाब इसमें विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मांगा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो इस तरीके से हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि खुद को भी अवेयर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इधर कोरोना का असर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाइयों पर भी दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट एक बार फिर से वर्चुअल मोड में आ चुका है। हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं, जहां सोमवार से हाईकोर्ट में वर्चुअली सुनवाई अब होगी। तो बढ़ते कोरोना के मद्देनजर अब वर्चुअली सुनवाई होगी। जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर बेंच में वर्चुअली सुनवाई शुरू हो जाएगी। सोमवार से ही ये लागू हो जाएगा। तो कोरोना से सावधान रहने के लिए, कोरोना से बचने के लिए एक बार फिर से हाई कोर्ट ने भी जो प्रक्रिया होती है कार्यवाही की उसमें चेंजेस किए हैं। तो
वहीं प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 1577 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस इंदौर से सामने आए हैं। यहां 618 नए मरीज मिले, तो भोपाल में 24 घंटे में 347 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 28 बच्चे भी शामिल हैं। 8 डॉक्टर भी पॉजिटिव हैं। प्रदेश में 6 दिन में 42 गुना कोरोना का संक्रमण बढ़ा है और पिछले 6 दिन में ऐसे 18 मरीज मिले हैं जिनको दोबारा संक्रमण हुआ है। यानी कि यदि आपको एक बार संक्रमण हो चुका है, वैक्सीन के दोनों डोज आप ले चुके हैं, उसके बावजूद आपको जो तीसरी लहर है वो प्रभावित कर सकती है, आपके स्वास्थ्य को हानिकारक कर सकती है। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि बचने की सख्त जरूरत है। नए मामले एक बार फिर से प्रदेश भर में इंदौर में ही सबसे ज्यादा हैं, 618। उसके बाद आता है भोपाल का नंबर, 300 से ज्यादा यहां पर मामले सामने आए हैं। 347 कुल पॉजिटिव केस देखे गए हैं। तो वहीं कोरोना को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि 47,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। प्रदेश में कोरोना के 1577 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 5,044 एक्टिव केस हैं। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, वैक्सीन के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जो पॉजिटिव हैं उनकी तबीयत खराब नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। उन्होंने कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों को चुस्त दुरुस्त बताया है। केसेस आ रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक है, उनकी तबीयत खराब नहीं है। बहुत तो ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है पर टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव आ रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। पर हम सबको सतर्क रहना है, और इसीलिए हमने हमारी सभी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। हमारे बिस्तरों में जो वृद्धि करनी थी वो हमने कर ली है। पीडियाट्रिक वार्ड हमारे बन गए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज, इन सब पर हमने पूरी तरह से काम कर लिया है। हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। 1 महीने की पूरी दवाई हमने प्रोक्योर कर ली है। हर जिले की अपनी प्लानिंग रिपोर्ट हमने तैयार कर ली है, और ये सुनिश्चित किया है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के सभी अस्पताल जो कोविड का इलाज करेंगे, उनमें सभी तरह की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई विभागों की बैठक लेंगे, और इसमें सबसे पहले सीएम संस्कृति विभाग के साथ बैठक करेंगे। फिर खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बैठक होगी। इसके बाद मैराथन बैठक में सीएम शिवराज पर्यावरण विभाग और परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की बैठक करेंगे। शाम को लोक निर्माण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के साथ बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई सारी बैठकें लेने वाले हैं, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए रीनू, अगर बात करें तो नए साल की शुरुआत ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों की बैठकों के साथ शुरू की है। तमाम जो विभाग हैं, हर एक विभाग की बैठकों को हर दिन ले रहे हैं, और लगातार लोगों से भी फीडबैक भी ले रहे हैं, अधिकारियों से भी फीडबैक ले रहे हैं। जहां कमियां नजर आ रही हैं वहां वो अफसरों को फटकार भी लगा रहे हैं। अगर बात करें तो अभी संस्कृति विभाग की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि किस तरह से और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से और नई चीज़ें रास्ते खोली जाएं जिससे प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो कह सकते हैं संस्कृति विभाग की बैठक भी 1 बजे का समय निर्धारित है, और उसके बाद हर 1 घंटे के बाद नए डिपार्टमेंट की बैठक होनी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, छोटे लघु उद्योगों की बैठक हो, या फिर अन्य किसी नागरिक खाद्य आपूर्ति की बैठक हो। इन सभी विभागों से लगातार ब्यौरा लिया जा रहा है, प्रेजेंटेशन अधिकारियों को देना पड़ रहा है। वहीं शाम को 6:30 बजे स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक है, जिसमें और नए निर्देश दिए जाएंगे कि छोटे बच्चों को, जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं, उन्हें जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है उसे और किस तरह से तेजी लाई जाए, और किस तरह से बच्चों को कोविड के जो है लक्षणों से बचाया जा सके। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम विभागों के अधिकारी, मंत्री और विधायकों से लगातार संपर्क भी बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जितेंद्र। तो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं तमाम मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ। और अब देखा जा रहा है दमोह में राय ब्रदर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे, और इस दौरान करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ। कार्रवाई के दौरान सबसे खास नजारा उस वक्त दिखा जब काले धन से भरी बैग को छुपाने के लिए पानी की टंकी में फेंक दिया गया, लेकिन इनकम टैक्स विभाग की टीम ने उसे भी ढूंढ निकाला, और पूरी रात नोटों को सुखाया गया, हेयर ड्रायर से सुखाया गया, उनमें प्रेस किया गया, और उसके बाद इकट्ठा करके
यहाँ पर नोटों को ले जाया गया। देखिए ये दो तस्वीरों में आप देख पाएंगे जहां नोटों को सुखाया जा रहा है, और बाकी की 2 तस्वीरों में वो तस्वीरें हैं जब यहाँ पर आईटी की छापेमारी के लिए टीम पहुंची हुई थी और काली कमाई का खुलासा यहाँ पर हुआ है। तो आपको 3 और तस्वीरें दिखाते हैं जहां पानी के टैंक से नोट निकाले गए, यानी कि नोटों से भरा जो बैग था, काला बैग, उसको निकाला गया और सुखाए गए नोट, उनको प्रेस किया गया। 14 गाड़ियों से नोटों को भरकर ले जाया गया। 8.5 करोड़ कैश बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान 5 करोड़ के सोने और डायमंड की ज्वेलरी बरामद की गई है। 24 से ज्यादा महंगी गाड़ियां हैं और गाड़ियां काफी ब्रांडेड गाड़ियां, फॉर्च्यूनर हो गई, जगुआर हो गई, और इस तरीके से यहाँ पर तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। और अब आपको दिखा रहे हैं दमोह से काली कमाई की एक रिपोर्ट। राय ब्रदर्स के ठिकानों पर छापे, काली कमाई का मिला भंडार, हर तरफ दिखे नोट ही नोट। पानी की टंकी में नोटों से भरा बैग, सुखाने के लिए मंगाई गई मशीनें। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की है, जहां कारोबारियों राय ब्रदर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे तो करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ। इस दौरान काला धन छुपाने के लिए रुपयों से भरे बैग को पानी की टंकी में फेंका, लेकिन आयकर विभाग की टीमों ने उसे ढूंढकर बाहर निकाला। हेयर ड्रायर मशीन और प्रेस का इस्तेमाल कर नोटों को सुखाया गया। फिर इसे 14 गाड़ियों में भरकर रात के करीब 11:30 बजे बैंक ले जाया गया। यहाँ के जो फिजिकल कार्रवाई है वो ख़त्म होगी, पर जो हमारी दफ्तर में चलने वाली है वो तो चलेगी ही, क्योंकि जबलपुर इन्वेस्टिगेशन का किया हुआ भोपाल के निर्देशन में है, तो वहाँ पर आगे की कार्रवाई हम करें। करीब 48 घंटे से ज्यादा समय तक चली ये कार्रवाई अब खत्म हो चुकी है, जिसमें इनकम टैक्स विभाग की टीम को करीब 20 करोड़ की काली कमाई का पता चला है, जिसमें 8.5 करोड़ का कैश, 5.5 करोड़ के गोल्ड डायमंड ज्वेलरी, करोड़ों रुपए की 24 से ज्यादा BMW, फॉर्च्यूनर और जैगुआर जैसी महंगी कारें जब्त की गई। इससे पहले गुरुवार सुबह करीब 6 बजे अचानक आयकर विभाग की 24 से ज्यादा सफेद रंग की गाड़ियां दमोह पहुंची और राय ब्रदर्स के अलग अलग ठिकानों पर दस्तक दी। रेड सीक्रेट थी, लिहाजा स्थानीय पुलिस को भी जानकारी नहीं दी गई। शुरुआत में राय परिवार के लोग कुछ समझ नहीं पाए और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स की टीमों पर कुत्ते भी छोड़े गए। बाद में आईटी विभाग की टीमों को सुरक्षा देने के लिए 12 से 15 पुलिसकर्मी भी पहुंच गए। धर्मेश प्रसाद पांडे, न्यूज़ 18 दमोह। सैकड़ों जिंदगियां निगल चुकी सेल्फी ने एक बार फिर 2 जिंदगियों को निगल लिया। मामला जबलपुर के भेड़ाघाट का है, जहां मुंबई के घाटकोपर से एक परिवार पिकनिक मनाने पहुंचा था। पुलिस के अनुसार सास बहू पानी के करीब एक चट्टान के पास जाकर सेल्फी ले रही थी और अचानक सास का पैर फिसलने से दोनों पानी के तेज बहाव में बह गईं। वहीं दूसरी तरफ कई जानलेवा घटनाएं होने के बावजूद जलप्रपात वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं और न ही वहां सुरक्षाकर्मी तैनात नजर आते हैं। और उनकी पत्नी हंसा सोनी, उनका लड़का राज सोनी एवं लड़के की मंगेतर रिद्धि पठरिया, चारों ये घाटकोपर मुंबई से जबलपुर आए थे और जबलपुर में रीगल होटल में रुके हुए थे। 2 बजे करीब भेड़ाघाट घूमने गए थे तो रोपवे से न्यू भेड़ाघाट पहुंचे। दोनों महिलाएं फोटो लेने के लिए जैसे ही नर्मदा जी में गई हैं तो दोनों एक का संतुलन बिगड़ने से दोनों गिर गई हैं। तो हंसा सोनी और रिद्धि पठरिया दोनों तेज बहाव में बह गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से मौके पर पहुंचकर तलाश करवाई तो हंसा सोनी, रिद्धि पठरिया की तलाश जारी है, तो उसकी तलाश पर अभी कोई
छतरपुर में बेमौसम बरसात वैसे तो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और इस बारिश की वजह से हरपालपुर थाना क्षेत्र के राजा कॉलोनी में एक परिवार के साथ मारपीट हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। यहां 75 वर्ष की पुष्पा देवी अपने पति और बहू के साथ रहती है, जिनके साथ पड़ोसियों में मारपीट कर दी और मारपीट का जो आरोप प्रकाश धीमर सहित 6 लोगों पर लगा है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से पुष्पा के घर के बाहर रखा कचरा बहकर पड़ोसियों के घर के सामने आ गया, जिससे नाराज पड़ोसियों ने पुष्पा और उनके पति और बहू की पिटाई कर दी। पुष्पा का पैर टूट गया, जबकि उसकी बहू को गंभीर चोट आई है। हमारी दो सास बहू के मारी प्रकाश ने पहले हाथ पकड़ के तान के पटक दी जीन द्वार में, फिर बेटा ने बड़ो लड़का माँ से छोड़ो लड़का, फिर मंजिल लड़का के मारने लगी। फिर प्रकाश ने खुद मारी, फिर वो मार के भीतर चली गई। फिर उसका बहू आई, बेटी आई और लोग आई घरवाली प्रकाश के 2 जने ने हमें बहुत मार। और खबर उज्जैन से, जहां इंटरव्यू निरस्त होने से नाराज आवेदकों ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया। कोर्ट में प्यून और ड्राइवर पद के लिए भर्ती निकली थी, इसके लिए इंटरव्यू निरस्त कर दिया गया। नाराज आवेदक कलेक्टर बंगले पहुंची और पुलिस के सामने अपनी परेशानी बताई। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।